नर्क कोई दूसरी दुनिया नहीं, आम घरों की सच्चाई। नर्क कहीं और नहीं है, किसी आम घर में जाइए वही नर्क है। नर्क किसी दूसरी दुनिया का नाम नहीं है। नर्क कोई आग की झील नहीं, कोई यमराज का दरवाजा नहीं। नर्क यही है, इसी धरती पर, इन्हीं घरों में। किसी भी आम घर में चले जाइए, दरवाजा खोलते ही जो माहौल मिलेगा वही नर्क है। सुबह की शुरुआत शांति से नहीं, खीज से होती है। आंख खुलते ही शिकायत आना, असंतोष, पति पत्नी के बीच मौन नहीं, तनाव है। बच्चों के चेहरे पर कौतूहल नहीं, चिड़चिड़ापन है। यह नर्क किसी ने थोपा नहीं है, यह हमने खुद रचा है अपनी अचेत जीवन शैली से। इन घरों में दिन का बड़ा हिस्सा टीवी की आवाज से भरा रहता है। 6 घंटे 8 घंटे लगातार, और टीवी पर क्या, ना कोई विचार, ना कोई सौंदर्य, ना कोई मौन, बस शोर, सड़े हुए समाचार, डर फैलाते एंकर, चीखते पैनल, या फिर अंधविश्वास बेचते बाबाओं के प्रवचन। बच्चों की सुबह इस झगड़े से शुरू होती है कि कौन सा चैनल चलेगा। कोई कहता है मनोरंजन चाहिए, कोई कहता है समाचार, पर दोनों में ही विकास कुछ नहीं। मनोरंजन शून्य करता है, समाचार भयभीत करता है, और इन दोनों के बीच पिसता हुआ बच्चा धीरे धीरे भीतर से थक जाता है। ऐसे माहौल में आप बताइए, महानता कैसे जन्म लेगी, सौंदर्य कैसे उगेगा, वीरता किस मिट्टी में पनपेगी। फिर बात आती है रिश्तों की। अधिकतर घरों में विवाह कोई सजग निर्णय नहीं होता, बल्कि सामाजिक दबाव में हुआ एक समझौता होता है। आयोजित, अनसोचा, दो लोग जो स्वयं को नहीं जानते, जिन्हें जीवन का बोध नहीं, उन्हें साथ बांध दिया जाता है। फिर उसी अधूरेपन से संतान पैदा होती है, जैसे कोई बॉय प्रोडक्ट हो। ना माता पिता तैयार होते हैं, ना उनका मन। वे खुद उलझे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और उसी टूटन को वे अगली पीढ़ी में दे देते हैं। सुबह मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, शाम को फिर लड़ रहे हैं, और बच्चा बीच में खड़ा सब देख रहा है, सब सीख रहा है। वह वही बनेगा जो उसने देखा है, कोई चमत्कार नहीं होगा। ऐसे घरों से हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे महान बनेंगे, साहसी बनेंगे, सुंदर मन वाले बनेंगे। यह एक बहुत बड़ा धोखा है। खुद से किया गया धोखा। महानता भाषणों से नहीं, वह वातावरण से आती है। सौंदर्य फूलों से नहीं आता, वह चित्त की स्वच्छता से आता है। वीरता तलवार से नहीं आती, और जहां भीतर शोर है, डर है, असंतोष है, वहां अस्पष्टता कैसे आए। जब मन हर समय टीवी, मोबाइल, बहस और झगड़े से भरा हो, तो मौन कहाँ बचेगा। और बिना मौन के कोई भी ऊंचाई संभव नहीं। इसलिए यह बात बहुत जरूरी हो जाती है कि हर घर में वेदांत पहुंचे, उपनिषद पहुंचे, गीता पहुंचे। इसलिए नहीं कि लोग धार्मिक बन जाएं, बल्कि इसलिए कि लोग सजग बने। वेदांत कोई पूजा पाठ नहीं सिखाता, वह पूछना सिखाता है। उपनिषद डर नहीं देते, वे दृष्टि देते हैं। गीता युद्ध नहीं सिखाती, वह कर्तव्य और विवेक सिखाती है। जब घर में ऐसी बातें होंगी तो टीवी अपने आप कम हो जाएगा, झगड़े अपने आप हल्के पड़ेंगे, माता पिता खुद को देखने लगेंगे, सुधारने लगेंगे, और तब बच्चे किसी उपदेश से नहीं बल्कि उस माहौल से सीखेंगे। तब शायद नर्क धीरे धीरे घर से विदा होगा और मनुष्य के भीतर उजला जन्म लेगा।